नमस्कार, मैं उदय शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज स्पोर्ट्स बाइस्कोप में हम बात करेंगे महिला दिवस के मौके पर भारत की उन महिला खेल प्रतिभाओं की जिन्होंने अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। और अगर ऐसी महिला खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम पीटी उषा का आता है। और भी कई खिलाड़ियां हैं, उन तमाम नामों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं और स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश रंजन जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारत में जो महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है वो देश का मान बढ़ाने वाला रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं कि उन्होंने हमें खुशी के पल दिए हैं। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो 1952 में पहली बार जो नीलिमा घोष थी, 21 जुलाई 1952 की बात है, जब उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो बनी थी। वहां से जो ये सफर शुरू हुआ वो चलता रहा और पहला जो पदक हमें मिला महिला खिलाड़ी के द्वारा ओलंपिक्स में, उसे दिलाने का श्रेय जाता है कर्नम मालेश्वरी को। और 2000 सिडनी ओलंपिक का वो गेम था, समर ओलंपिक्स, और उसमें वेट लिफ्टिंग में कर्नम मालेश्वरी ने मेडल जीता था और वो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेडल्स के लिहाज से ओलंपिक में। लेकिन इससे पहले एक खिलाड़ी ऐसी आई जो कि भारतीय क्रिकेट में बहुत भारतीय खेल जगत में जिनका बहुत नाम है, और वो कोई और नहीं, वो है पीटी उषा, गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, जिन्हें की क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। और 1984 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक्स था और उसमें वो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गई थी। अगर वो ट्रैक एंड फील्ड में वो मेडल जीत जाती तो वो पहली खिलाड़ी बनती। अब जाके वो नीरज चोपड़ा को वो सम्मान मिला। लेकिन महिला खिलाड़ियों की हम आज बात कर रहे हैं तो पीटी उषा 1984 में पदक से चूक गई थी और सेकंड के 100वें हिस्से से वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में। और वहां पर सेकंड के 100वें हिस्से से वो पिछड़ गई थी। कुछ कहानियां हैं उसके पीछे। बहुत मेहनती थी, समुद्र के किनारे वो दौड़ती थी, गाड़ियों के साथ रेस लगाती थी अगर पीटी उषा की हम बात करें तो। और जिस ओलंपिक्स की बात करें, पहली बार तो उन्होंने 1980 मास्को ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। उस वक्त मात्र वो 16 साल की थी और 400 मीटर हर्डल रेस, 400 मीटर की बाधा दौड़ उनका इवेंट हुआ करता था, उसी में वो फाइनल तक पहुंचे थी। और उस ओलंपिक्स की बात करें उदय, तो पीटी उषा ने एक बार कहा था कि वो सफर आसान नहीं था और उस वक्त इतनी सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों को नहीं मिलती थी। और जब वो वहां पर गई थी अमेरिका में तो उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन फूड मिलेगा, तो अमेरिकन खाना उन्हें मिलेगा और बिल्कुल ये इनके ईटिंग हैबिट में तो शामिल था नहीं। तो ये क्या खाती, जो एक आप कहते हैं कि ऐसी मील होनी चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि शक्ति दे, पावर दे एथलीट को, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्हें जो है चावल की दलिया ये खाती थी बेचारी पीटी उषा, और उसे ही खा के उन्होंने वो फाइनल इवेंट में हिस्सा लिया था। और वो बताती हैं कि लास्ट के जो 30-35 मीटर था, बिल्कुल शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, एक वीकनेस जैसी बात आ गई थी, लेकिन फिर भी वो दौड़ती रही और वो टॉप 3 में शामिल थी। आखिरी मौके में जो आप कहते हैं कि अगर वो आगे झुक गई रहती तो शायद वो ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत को 1984 में मिल जाता और पहला पदक महिला खिलाड़ी हो जाती जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मेडल लाती। लेकिन ऐसा हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकी, वो चूक गई और इस वजह से भारत मिस कर गया। लेकिन इसके बावजूद वो एक व्यक्तित्व ऐसी हैं जिन्हें देखकर लोगों ने दौड़ना शुरू किया, रेस के प्रति जागरूकता बढ़ी। कई महिला खिलाड़ी उनको अपना रोल मॉडल मानती हैं, उनको देखकर सीखती हैं, उनकी कहानियां पढ़ के प्रेरित होती हैं। और आज भी पीटी उषा जो है खिलाड़ियों को गाइड कर रही हैं, कोच कर रही हैं, तो वो इस फील्ड में लगी हुई हैं और उनका नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और पीटी उषा की अगर बात की जाए तो सानिया मिर्जा ने भी देश का नाम खूब रोशन किया है। जी, सानिया मिर्जा का ने टेनिस में, लॉन टेनिस में, जो किसी ने सोचा नहीं था कि लॉन टेनिस जहां बहुत ज्यादा दमखम की जरूरत होती है वहां पर कोई भारतीय महिला खिलाड़ी इस तरह से सफल होगी।
उनके पास 6 ग्रैंड स्लैम अवार्ड हैं उदय। तो ये कोई हंसी खेल नहीं है, एक ग्रैंड स्लैम जीतना लोगों का सपना होता है। सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम स्पर्धा जीती है। एकल में भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन डबल्स में तो उन्होंने कमाल किया। डबल्स में वो वर्ल्ड की नंबर 1 तक पहुंची हैं, नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, और अन्य खिलाड़ियों के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई और कई जो है ग्रैंड स्लैम जीते, कई टाइटल जीते। 43 टाइटल हैं उनके नाम उनके करियर में। तो सानिया मिर्जा एक ऐसा नाम जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लड़कियां उनके जैसा बनना चाहती हैं। तो ये जो खिलाड़ियों की बात हम कर रहे हैं उदयना, चाहे हमने पीटी उषा की बात की, अभी हम सानिया मिर्जा की बात कर रहे हैं, ये ऐसे नाम हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो इन्हें देखें और देखकर खेल को अपनाएं। जो लोग सोचते थे ना कि हाँ कैसे खेल सकते हैं, लड़कियां हैं, घर का काम करेंगे कि वो खेलेंगी, ये सब जो मानसिकता होती है ना, उसको इन्होंने बहुत किनारे फेंक दिया और इनको देखकर लड़कियां प्रेरित हुई, मैदान पर उतरी, कोर्ट पर उतरी और लगातार सफलताएं अर्जित की हैं। सानिया मिर्जा बहुत ही बड़ा नाम है भारतीय खेल जगत में, कई ओलंपिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया, एशियाड में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और मैंने जैसा बताया कि 43 तो टाइटल्स उनके नाम हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पार्टनर बने, इंडियन प्लेयर्स के साथ उन्होंने मिक्स डबल्स का भी खिताब अपने नाम किया है। तो सानिया मिर्जा को आप एक रोल मॉडल की तरह देख सकते हैं और उन्हें देखकर लोग सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, सानिया मिर्जा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर इसी तरह बात की जाए तो सानिया नेहवाल ने भी देश का नाम रोशन किया और आज वो कई खिलाड़ियों की प्रेरणा स्रोत है। जी बिल्कुल। अभी आज अगर देखा जाए तो बैडमिंटन के क्षेत्र में भारतीय टीम काफ़ी समृद्ध है और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय सानिया नेहवाल को भी जाता है कि उन्होंने जिस तरह से बैडमिंटन में शुरुआत की, काफ़ी मेहनत की और उसके फलस्वरूप लंदन ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी के फलस्वरूप उनके देखा देखी काफ़ी नए नए प्लेयर्स इंडियन बैडमिंटन में आए और पीवी सिंधु एक बहुत बड़ी नाम है, उन्होंने भी बैक टू बैक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसका काफ़ी बहुत श्रेय साइना नेहवाल को भी जाता है कि जिन्होंने इस गेम को एक पॉपुलरिटी दी, इंडियन बैडमिंटन को एक नए मुकाम पे ले गई। जाहिर सी बात है वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बनी साइना नेहवाल, लेकिन लगभग उसी के अनुरूप उन्होंने प्रदर्शन किया और उसका काफी फायदा इंडियन बैडमिंटन टीम को मिला। उदय, मैं ये कहता हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग है प्रोजेक्ट से, गोल्ड मेडल नहीं जीता लेकिन बैक टू बैक मेडल्स जो है पीवी सिंधु के नाम है। और पीवी सिंधु के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, उनकी मम्मी भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, रही हैं अपने समय की वॉलीबॉल की। और पीवी सिंधु का जो सफर है ना बहुत शाई नेचर की थी और गोपीचंद के खेल से वो प्रभावित थे। गोपीचंद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीते थे, तो उनको देखकर ना वो बहुत प्रेरित हुई थी और वही उनके कोच बने। और बहुत शाई नेचर की थी तो बहुत कोर्ट पर ना बहुत एग्रेसिव नहीं रहती थी। और गोपीचंद ने एक दिन कहा कि नहीं, तुम कोर्ट में खड़े होकर सिर्फ चिल्लाओ और अगर तुम चिल्लाओगे नहीं तो मैं तुम्हें आज खेलने नहीं दूंगा, तुम कोर्ट पे खड़े होकर चिल्लाओ। तो इस तरह से एक कोच की भूमिका में गोपीचंद वहां पर आए और उन्होंने इन्हें प्रेरित किया। और अब देखिए, अब जो उनका एग्रेशन है वो आप देख सकते हैं, 2 ओलंपिक पदक है और आप कह सकते हैं कि इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल वुमन स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे आप पीवी सिंधु का नाम ले सकते हैं। 2019 में भी जब उन्होंने पहली बार सब जूनियर में क्वालिफाई के टूर्नामेंट खेलने गई थी तो उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये दर्शा दिया था कि हाँ वो आने वाली टीम की भविष्य है, आने वाले समय की भविष्य है और इंडियन बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी फ्यूचर है। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो पीवी सिंधु निसंदेह एक बहुत बड़ा नाम है और आपको कहना पड़ेगा कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने मिलकर भारत को बैडमिंटन का पावर हाउस बना दिया। अब जब कभी मुकाबला होता है और बैडमिंटन की जो बड़ी बड़ी स्पर्धाएं होती हैं, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, एशियाड की बात करें,
तो जब भी इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उदय, तो विश्व बड़ी ही गंभीरता से भारतीय चुनौती को देखता है। उसे लगता है कि नहीं, भारत में बहुत दमखम है, और वो अब ट्रांसफर हो रहा है महिला टीम से जेंट्स टीम की तरफ भी। तो अब दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग हो गई बैडमिंटन की, और उसमें जो आज बैडमिंटन की टीम जो स्ट्रांग हो रही है, पुरुष वर्ग में भी जो खिलाड़ी अच्छे निकल रहे, उसमें भी आप कह सकते हैं कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे जो खिलाड़ी होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं। इनको आप देखते हैं, इनके अचीवमेंट को आप सलाम करते हैं। आज उन्हीं अचीवमेंट्स को सलाम करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं उदय, कि जो महिला खिलाड़ियों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, हम उन्हें यहां सल्यूट करते हैं। और कह सकते हैं कि बैडमिंटन के फील्ड में इन दो नामों के बगैर आपका बैडमिंटन जो है कि अगर हम कहानी कहने जाएं तो वो अधूरी रह जाएगी। जेंट्स में आप प्रकाश पादुकोण का नाम याद करते हैं, पुलेला गोपीचंद को याद करते हैं, अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। लेकिन महिला खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का नाम सबसे ऊंचा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर महिला खिलाड़ियों के संघर्ष की बात की जाए, अगर उन एक बेहतरीन मिसाल बनने के तौर पर बात की जाए, तो मैरी कॉम का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक बच्चे की मां होने के बावजूद उन्होंने जो दमखम दिखाया वो वाकई में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, और उनका प्रदर्शन चकित करने वाला है। आप विश्वास नहीं कर सकते, करिश्माई प्रदर्शन मैरी कॉम के। अगर हम करियर की बात करें तो 2012 में उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 6 बार 6 टाइम्स वर्ल्ड एमेच्योर जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसका खिताब जीता है। 8 बार जो है उनके नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो ये बड़ी उपलब्धियां, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कद की खिलाड़ी हैं। कद उनका छोटा है, लेकिन खेल के लिहाज से उनका कद जो है वो बहुत जाइंट है, वो आसमान को छूता है। इस तरह का कद है आपको मैरी कॉम का, और उनको इसलिए मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है। और वो वाकई शानदार हैं। उनके खेल की आप जितनी तारीफ करें, जो एनर्जी है उनके खेल में आप देखते हैं, जो स्किल है उनकी बॉक्सिंग की वो आप देखते हैं, तो आप चकित रह जाते हैं, सामने वाला खिलाड़ी चकित रह जाता है। तो मैरी कॉम निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नाम। और जब मैंने आपको कहा ना कि 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है, 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके नाम है, तो वो मेंस एंड वुमेन्स मिला के मैं बात कर रहा हूं। किसी मेंस ने भी आज तक इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीते जो मैरी कॉम ने जीते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर हॉकी और क्रिकेट टीम की बात की जाए तो हॉकी में हम रानी रामपाल की बात कर सकते हैं, क्रिकेट में मिताली राज की बात कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में मिताली राज तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है, जो लगातार लंबे अरसे से खेल रही है क्रिकेट। जी बिल्कुल, मिताली राज इंडियन आइकन है और काफी कम उम्र से खेलना शुरू किया था। 6 बार विश्व कप खेल रही है, ये भी एक काफी बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के अलावा ये तीसरी प्लेयर है जिन्होंने इस तरह का कारनामा कर दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने उनके नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पे है। साथ में हाफ सेंचुरी भी सबसे ज्यादा मिताली राज के नाम पे है। तो इस तरह के बड़े बड़े जो रिकॉर्ड है ये मिताली राज ने बनाए हैं, और अपने नेतृत्व क्षमता से ये प्रूव किया है कि वो कितने बड़ी प्लेयर है, एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। इसके अलावा झूलन गोस्वामी का भी कहना चाहूंगा कि झूलन गोस्वामी भी काफी बड़ी कंपटीटर रही है। अभी सबसे ज्यादा विकेट वनडे में उनके नाम पे है, 200 से ज्यादा विकेट ले चुकी है। 2007 में आईसीसी प्लेयर ऑफ विमेंस प्लेयर का भी खिताब जीत चुकी है। तो इस तरह के प्लेयर जो सिर्फ इंडियन टीम की तरफ से खेले नहीं है, वो कितने प्लेयरों को मोटिवेट करती है, कितने प्लेयर उनको देखकर सामने आ रहे हैं इंडियन टीम में खेलने के लिए, क्या सपना देख रहे हैं इन प्लेयरों को देखकर। तो ये काफी बड़ी बात है। हॉकी की बात करें तो रानी रामपाल जाहिर सी बात है कि इंडियन टीम की कैप्टन है, और इस ओलंपिक में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन हॉकी टीम का। लेकिन साथ में हम कहना चाहेंगे झारखंड के खिलाड़ियों का भी, कि झारखंड भी हॉकी की एक नर्सरी है, और यहाँ की काफी महिला खिलाड़ियां रही है जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक में भी और बहुत सारे मैचेस में। जैसे असुंता लकड़ा भारतीय टीम की कैप्टन रही है। इसके अलावा अभी हमने देखा सलीमा टेटे रिसेंट में ओलंपिक खेल के आई, निक्की प्रधान खेल के आई है। तो
ऐसे कई नाम है, सुमराई टेटे काफी बड़ी नाम थी। तो इस तरह के प्लेयर्स झारखंड से निकलते रहे हैं। झारखंड एक छोटे से गांव सिमडेगा एक जिला है, वहां से काफी प्लेयर हैं जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में सब जूनियर और जूनियर लेवल पर भी झारखंड की जो लड़कियां हैं वो अपने देश का नाम रोशन कर रही है। तो इस तरह की काफी प्लेयर्स झारखंड की तरफ से निकल रही है। बिल्कुल राकेश जी, परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में, जैसा कि नर्सरी है झारखंड हॉकी की, और महिला खिलाड़ी यहाँ बहुत सारी निकली हैं। सिमडेगा की बात हम लोग करते हैं हमेशा पे, लेकिन आप संघर्ष देखें, ये एक अजीब तरह की बात है। मेरी बात सुमेराई टेटे से हो रही थी, ये कुछ साल पहले की बात है। तो सुमेराई टेटे ने बताया कि बचपन में जब वो लोग खेलते थे तो कोई इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं होता था, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके बगैर खेल रहे हैं। वो बांस की जो है वो स्टिक बना लेते थे, गेंद भी जो होता था वो लकड़ी के ही जो कुछ ये मिलते थे उसी को वो लोग गेंद बना लेते थे। और चूंकि कहते थे कि वहां पर हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और कोई साधन नहीं होता था, तो हम लोग हॉकी खेल लिया करते थे। तो इस कठिन परिस्थिति से निकल के जो सिमडेगा से निकल के ये खिलाड़ियां अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा जाती हैं, तो उनकी जितनी सराहना की जाए कम है, और निश्चित तौर पर उनके खेल को सलाम किया जाता है। आपको मैं बताऊं, सुमेराई टेटे ध्यानचंद अवार्ड जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। उससे पहले ये अवार्ड पूरे भारत में किसी को नहीं मिला था, तो उन्हें मिला था खेल में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ये एज ए प्लेयर के तौर पर ही नहीं मिलता, जो ध्यानचंद अवार्ड होता है वो खेल में आपके कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। और मैंने उनसे पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जिस टीम जीती थी उसका वो हिस्सा रही हैं, और फिर ये ध्यानचंद अवार्ड भी आपने जीता है। बिल्कुल, और झारखंड के प्लेयर्स की बात हो तो दीपिका के नाम को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज दीपिका की वजह से कई कई तीरंदाजी सेंटर खुल चुके हैं और सैकड़ों बच्चियां सीख रही हैं। जी हम दीपिका पर आएंगे, लेकिन पहले मैं ये सुमेराई टेटे की बात पूरी कर लूं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ध्यानचंद अवार्ड मिलना जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हॉकी में कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। तो आप समझिए कि झारखंड का हॉकी में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो सुमेराई टेटे के रूप में ही हुआ था, उसे पूरा भारत सलाम कर रहा है। एक बात और रानी रामपाल के बारे में भी कहना चाहूंगा, बहुत लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। उनका भी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उनके फादर कार्ड पुलर थे, माँ जो थी वो काम करती थी, तो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी। वो देखती थी कि पड़ोस में जो है एक कोच है, वो खिलाड़ियों को खिला रहा है, इनकी इच्छा होती थी कि हम जाकर वहां खेलें, लेकिन वो खेल नहीं सकती थी क्योंकि इनके पास ना हॉकी स्टिक था, ना कोई इक्विपमेंट था। तो रानी रामपाल वहां जाती थी, देखती थी कि क्या करें। वो कोच से कहती थी तो कोच कहते थे कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम खेल सकोगी। उसके बाद किसी तरह से इन्होंने घर को मनाया, कोच को मनाया, इनकी एंट्री हुई। एक दिलचस्प बात बताता हूं कि वो जो कोचिंग सेंटर था उदय, वहां पर 500 मिलीलीटर दूध पीना जो है वो जरूरी था हर खिलाड़ी को, और वो उस खिलाड़ी को खुद अफोर्ड करना होता था। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति इनके परिवार की ठीक नहीं थी, तो बमुश्किल ये 200 मिलीलीटर दूध का ही अरेंजमेंट कर पाती थी। तो कोच गुस्सा ना हो जाए या इन्हें हटा ना दें, तो ये क्या करती थी कि उसमें 300 मिलीलीटर पानी मिला देती थी ताकि वो 500 मिलीलीटर दिखे, और फिर वो उसे पीती थी। और आज देखिए वो जो संघर्ष था, इतने संघर्ष के बाद आज वो भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हैं और इतना बड़ा नाम हो गई है हॉकी में कि कहने की बात नहीं है। अब हम वापस आते हैं दीपिका पर। दीपिका की कहानी भी अलग नहीं है। दीपिका के बारे में भी रांची के लोग जानते हैं कि कितना उन्होंने संघर्ष किया है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, उनके पिताजी क्या करते थे, और कहते हैं कि आम पे निशाना लगाने से उनकी तीरंदाजी का इंटरेस्ट जगा, और उसके बाद से जो उन्होंने सफलता के मुकाम तय किए हैं, जब प्रैक्टिस शुरू की तो बांस के तीर धनुष बनाए, उससे निशाने लगाए, और फिर उसके बाद किसी तरह से जो टाटा वो पहुंची और आर्चरी एकेडमी में, और उसके बाद उनका जीवन बदला, उनकी मेहनत रंग लाई, और उसके बाद वो सफलता के पथ पर आगे बढ़ती गई, वर्ल्ड नंबर 1 बनी और कितने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते।
तो इस तरह से हम देखते हैं, अभी ग्लासगो में भी उन्होंने चैंपियनशिप जीता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीपिका का सफर निश्चित तौर पे बहुत आसान नहीं था, आसान क्या बहुत कठिन था, डगर बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, मेहनत की और आज अपनी मेहनत और हिम्मत की बदौलत वो तीरंदाजी के फील्ड में पूरे विश्व में जाना पहचाना नाम है। वाकई में पूरे देश में जिस तरह से महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, देश का नाम रोशन किया, लाखों लोगों को प्रेरित किया, तो झारखंड की महिला खिलाड़ियां भी पीछे नहीं रही हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही है। हमारे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।